पूरी दुनिया के साथ साथ बकरीद की खुशी रानीगंज में भी देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि मुस्लिम समुदाय का त्योहार बकरीद 17 जून को मनाया गया। इसकी खुशी रानीगंज शिल्पांचल में दिख रही है। बकरीद की नमाज पढ़ी जाती है। रानीगंज में कई मस्जिदें हैं जहां पर अलग अलग वक्त पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है, मगर आपको लिए चलते हैं रानीगंज रोनाई शरीफ के ईदगाह में, जहां रानीगंज के कई इलाकों से आकर लोगों ने ईद की नमाज अदा की और नमाज मुकम्मल होते ही एक दूसरे से गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद देते हैं और घरों पर कई तरह के सेवई मिठाई का भी इंतजाम किया जाता है और दोस्तों रिश्तेदारों को खिलाया जाता है। आपको बता दें कि रोनाई शरीफ के ईदगाह में ईद की नमाज जनाब मौला अली अंसारी साहब ने पढ़ाई और साथ ही उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कुछ अहम बातें भी बताई। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क को इस ईद की मुबारक हो। कुर्बानी करते वक्त इसका ख्याल रखा जाए कि जानवर के बड़े हिस्सा ऐसी जगह पर रखे कि किसी किस्म की परेशानी ना हो और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचे। मौलाना अली अंसारी साहब ने कहा कि ये मुल्क गंगा जमुना की तहजीब से चलती है, भाईचारगी बनी रहे और एक दूसरे के त्योहार में शरीक होकर लोग भाईचारे का पैगाम दे। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्रु बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर। हमारे रानीगंज को यही पैगाम देना चाहते हैं कि जिस तरीक़े से हम मुसलमानों के लिए ये एक बड़ा दिन है जिसे ईद कुर्बान के नाम से जाना जाता है, और इस ईद में हम अपने रब के लिए, अपने माबूद के लिए, अपने खुदा के लिए जानवर की क़ुरबानी पेश करते हैं। तो अहले रानीगंज के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि इस इबादत को इस तरीक़े से अंजाम दिया जाए कि जिससे किसी की दिल शिकनी ना हो, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी को ठेस ना पहुँचे और किसी को किसी तरह की तकलीफ़ और ईज़ा ना मिले, बल्कि बड़े एहतियात के साथ और बड़ी सफाई के साथ अपने रब की बारगाह में ये क़ुरबानियाँ पेश करें, ताकि लोगों के अंदर ये मैसेज जाए कि मुसलमान जहाँ अपनी खुशियाँ मनाते हैं वहीं दूसरों की खुशियों का भी एक ख़्याल रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को इसी तरीक़े से खुशियाँ मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये तो कोई पालन नहीं है, वो आज खुशी का दिन है, लेकिन सिर्फ़ पालन ये है कि वो गुनाह से बचे और ऐसी हरकतों से बचे जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे। बस इस्लाम ने, हमारे मज़हब ने यही पालन करने को हुक्म दिया और उसके अलावा और कोई दूसरे पालन नहीं है कि वो गुनाहों से बचे और दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाने से बचे। और हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हत्तल इम्कान करते हैं कि जहाँ हम एहतियात के साथ अपने कामों को अंजाम देते हैं, वहीं दूसरों को तकलीफ़ से बचाते भी हैं और अपने कामों को अपने कामों के ज़रिए से दूसरों को तकलीफ़ नहीं देना चाहते और बड़ी सफाई के साथ अपने कामों को हम अंजाम देते हैं। इसी तरीके से हम मुसलमान करते रहें तो फिर यकीनन जो माहौल आज हमारा है, यकीनन रानीगंज का माहौल वैसा ही बना रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इसी तरीके से हम अपने कामों को अंजाम दें। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अली अंसारी, इमाम रोनाई शरीफ बड़ी मस्जिद। सब इखलाक के साथ त्यौहार को मनाएं, सब आपस में मिलजुल के, ताकि किसी में परेशानी ना हो, कोई झूठ झमेला ना हो। जिस तरह मोहब्बत और इखलाक के साथ हम लोग हमेशा मनाते हुए आए हैं, आज भी हम लोग उसी तरह मनाना चाहते हैं। उनके लिए सबसे पहले तो गार्जियन को हम बोलेंगे कि अपने गार्जियन अगर कंट्रोल करते हैं तो बच्चा सब कंट्रोल हो ही जाएगा। आज का दिन सुबह आदमी बाइक धो के तेल भरा के रेडी रखा है कि हम लोग को चलाना है, और बाइक हाई स्पीड में अगर चलाते हैं तो नुकसान सबका है। आप सही चला रहे हैं लेकिन आपकी वजह से किसी और को तकलीफ़ हो जा रहा है, तो हम लोग को तकलीफ़ से बचना है। बस यही चाहेंगे कि गार्जियन लोग अगर बच्चा को गाइड करे तो सब कुछ सही रहेगा। कोई अपना बच्चा को अगर गाड़ी देता है तो उसका चक्कर में किसी और का बच्चा पीसा जाता है। हम लोग जिस ढंग का लड़का हम अपना तरीक़ा से बता सकते हैं, जैसे कि हमारे इमाम साहब थोड़ा देर पहले बताए हैं, वो अपनी तरीक़े से बताएं। हम लोग यही चाहते हैं कि जो लड़का है फजूल काम से बचे, नशा का चक्कर से बचे। आज के दिन भी कुछ इंसान होता है कि समझता नहीं है। ये बकरीद का पाक मौके पे भी
काम अगर उल्टा सीधा कर देता। हम लोग चाहते हैं ये उल्टा सीधा काम से बचे। अगर काम से बचा तो हम लोग हर जगह में अच्छाई में गिना जाएंगे। मेरा नाम सिनबाद खान रुनाई शरीफ वानी है। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।